हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ डीटीडीसी कोरियर कंपनी के बारे में। मेरा एक कोरियर आया था डीटीडीसी कंपनी का और मेरे पास पहुँचा भी नहीं और वो है सो डिलीवर्ड हो गया। तो डिलीवर्ड कैसे हुआ, बाद में वो मिला कि नहीं मिला, और मिला तो कितना प्रोसेस करना पड़ा, वो सभी चीज़ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गया हो या होने वाला हो, तो इस वीडियो को देखकर आप पूरा जानकारी अच्छे से ले लीजिए कि आपको कैसे पूरा काम करना है, ताकि आपको आपका जो डिलीवर्ड हो जाता है कोरियर, तो वहाँ से भी आप जैसे पार्सल को रिसीव कर सकते हैं। मेरे केस में क्या हुआ था वो पूरा चीज़ जानकारी देने वाला हूँ, और मैं कैसे उसको रिसीव किया वो भी मैं इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मेरे पास पूरा प्रूफ है, और जो मैं किया हूँ वो भी मैं प्रूफ के साथ में आपको डिटेल बताऊँगा। सबसे पहले आप यहाँ पे साइड में देखिएगा कि मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ। डीटीडीसी कंपनी की तरफ से हमको 3:10 में एक मैसेज आया था 14 तारीख को, और उसमें बोला गया था कि जो आपका जो पार्सल है वो यहाँ आउट फॉर डिलीवरी हो गया है। तो मैं कोई भी पार्सल ऑर्डर नहीं किया था, तो मैं इसको इग्नोर कर दिया। मुझे लगा कि ऐसे ही कुछ होगा, और यहाँ पे एक लिंक भी दे रहा था, उस पर क्लिक ये सब नहीं किया क्योंकि फ्रॉड अभी हो रहा है, तो इसलिए हम इस पर क्लिक नहीं किए थे। लेकिन क्या होता है कि फिर शाम में 5 बजे एक और मैसेज आता है। यहाँ पे आप देखिए, बगल में स्क्रीनशॉट देखिए, सब दिखा रहे हैं। वहाँ पे एक और मैसेज आता है और उस पर बोला जाता है कि आपका जो पार्सल है वो मैं डिलीवर कर दिया हूँ। तो फिर मैं वहाँ पे इग्नोर उसको करता हूँ और छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैं कोई भी ऑर्डर नहीं किया रहता हूँ। 6 तारीख को एक मैसेज आता है जिसमें मेरा एक लोन संख्या बता रहा था, और उस पर बोला गया था कि एनओसी आपको जो एड्रेस है उस पर भेज दिया गया है, आप इसको लेके 10/10/2025 तक आप जमा करवा दीजिए। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पे मैसेज देखता हूँ, तो मैं तो जैसे लोन संख्या मिला था तो लोन संख्या मेरा ही रहता है, लेकिन जो 10/10 का जो कंडीशन था, 10/10/2025 तक जमा करना था, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन नीचे वहाँ पे नंबर लिखा गया था कि किसी भी तरह का जानकारी चाहिए तो इस पर कॉन्टैक्ट करें। तो मैं वहाँ पे कॉन्टैक्ट किया और पूछा कि वहाँ पे एक मैम उठाई, तो हम उनसे पूछा कि मैम जो पार्सल आप भेजे वो पार्सल मुझे रिसीव नहीं हुआ है, तो मैं जमा कैसे करूँ। तो फिर वहाँ से बताते हैं कि यहाँ पे तो मेरे एड्रेस पे आपका जो पार्सल है रिसीव दिखा रहा है। तो फिर वहाँ पे हमको बताते हैं कि ठीक है, डीटीडीसी कंपनी आपको लेकर गया है, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करके पूछिए कि आपका पार्सल कहाँ गया। तो फिर मैं उस कंपनी को कॉल करता हूँ, बताता हूँ कि किस नंबर पे मैं कॉल किया था। आपको साइड में शो हो रहा होगा, उसी पे मैं कॉल किया था, 9606911811। ठीक है, इस पे मैं कॉल किया, डीटीडीसी कंपनी का था। तो वहाँ पे कॉल लगाने के बाद वहाँ पे बोला गया कि मेरे सर्वर पे जो दिखा रहा है आपका जो डिलीवरी है वो मैं डिलीवर कर दिया हूँ। ठीक है, आपका जो पार्सल था वो डिलीवर कर दिया हूँ, जो एड्रेस था वहाँ पे, तो आप वहाँ पे जाकर पता कीजिए। लेकिन जब वहाँ पे मैं पता करता हूँ, अपने घर पे पता करता हूँ, तो पार्सल वहाँ पे नहीं रहता है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, तो एक दिन और इंतजार करता हूँ, वहाँ पे मैं कंप्लेंट रजिस्टर करवा देता हूँ कि मेरे साथ ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है और हमको पार्सल नहीं मिला है। तो मैम बोलती है कि ठीक है, हम आपका कंप्लेंट रजिस्टर कर लेते हैं, और आप 48 घंटा या 72 घंटा में कॉन्टैक्ट कीजिए, नहीं तो मैं खुद कॉन्टैक्ट कर लूँगी। तो फिर मैं इंतज़ार करता हूँ, लेकिन ये कंप्लेन मैं 6 तारीख को करता हूँ। जैसे हमको वो चीज़ पता चलता है 6 अगस्त को, लेकिन फिर मैं 10 अगस्त को उनसे कॉन्टैक्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे कोई कॉल नहीं यहाँ पे उस समय कोई और कॉल उठाए थे। तो फिर बोलते हैं कि क्या प्रॉब्लम था, तो फिर जानकारी पूरा देना पड़ता है उनको। पूरा जानकारी देने के बाद क्या होता है कि फिर से वो कंप्लेन रजिस्टर करते हैं। मैं बोलता हूँ कि मैं पहले ही कंप्लेन करवा चुका हूँ, तो कहते हैं कि ठीक है, मेरे सर्वर पे शो हो रहा है, 2 दिन और वेट कीजिए। तो मैं 10 को बात करता हूँ, फिर 12 तक मैं इंतज़ार करता हूँ। फिर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कुछ इस पे रिस्पॉन्स नहीं है, सिर्फ ईमेल पे वही चीज़ लिख के आ रहा था। उधर से जो ईमेल आ रहा था उस पे यही लिखा हुआ रहता था कि 14 तारीख को आपका जो पार्सल है वो मैं डिलीवर्ड कर दिया हूँ। इससे ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं रहता था। आप बगल में देख सकते हैं, मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ। और एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा कि मुझे वहाँ पे कॉल भी नहीं आया था। ठीक है, कोई कॉल नहीं आया जो आपका पार्सल आया हुआ है आप आकर रिसीव कीजिए, या कुछ भी उस तरह से कोई भी कॉल। तो मैं 13 तारीख को हाजीपुर आता हूँ, जहाँ वहाँ पे पिन एड्रेस जो पिन कोड एड्रेस रहता है, वहाँ उसी लोकेशन पे मैं 2 या 3 वहाँ पे रहता है डीटीडीसी कंपनी का ऑफिस। तो मैं 2 विज़िट करता हूँ, 2 ऑफिस पे विज़िट करता हूँ। तो वहाँ पे एक नंबर मुझे मिलता है, और उस नंबर पे बात करके बोलने के लिए बोला जाता है कि आप सारा प्रॉब्लम उनको बताइए। तो मैं वहाँ पे उनको कॉल करता हूँ, तो वो मेरा ट्रैकिंग आईडी लेते हैं और ट्रैक करते हैं, और बोलते हैं कि आपका जैसे प्रोडक्ट डिलीवर हो गया। सब आदमी से ही सुनना पड़ रहा था कि आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो गया है और मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है। तो मैं ऐसे ही सुन रहा था, कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा था उस पर। तो फिर मैं वहाँ से आता हूँ। फिर मैं 14 तारीख को जैसे पटना में जो ऑफिस है वहाँ पे जाता हूँ। इससे पहले वो पटना में आता है, पटना के बाद वो हाजीपुर गया था। तो मैं पटना ऑफिस पे जाता हूँ, डीटीडीसी ऑफिस पे। तो वहाँ पे जब पता करते हैं तो फिर से वहाँ से बोला जाता है कि आप जाइए सॉर्टिंग ऑफिस जो हाजीपुर में है, वहाँ पे मैं जाता हूँ। तो वहाँ पे जैसे ही जाता हूँ, तो वहाँ पे हमको एक चीज़ का लिंक मिलता है। वहाँ से यही चीज़ का लिंक मिलता है कि जो आदमी डिलीवर किया था उसका नाम और उसका आईडी वहाँ पे शो हो रहा था। वो हमको वहाँ पे ट्रैकिंग, जैसे वो अपने
लैपटॉप पे चेक किए ट्रैकिंग, तो वहाँ पे उस आईडी और उसका नाम बताया, नाम था विजय इस तरह से। तो वहाँ पे उसका जैसे ही एड्रेस बताता है वहाँ पे, तो मैं उसको स्क्रीनशॉट करता हूँ अपने फ़ोन में, और यहाँ पे आप देखिए मैं ये भी दिखा रहा हूँ, तो स्क्रीनशॉट करता हूँ, फिर वहाँ से आता हूँ, उनका नंबर हमको मिलता है, मोबाइल नंबर मिल जाता है। तो मैं वहाँ से 14 तारीख से उनको कॉल करना शुरू करता हूँ। तो फिर मैं आ जाता हूँ घर पे, वहाँ से बोला जाता है कि नहीं, आपका यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं है, आप जैसे ये डिलीवर कर दिए हैं, इस आदमी का आप नंबर ले लीजिए, आप इनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। फिर मैं उनसे कांटेक्ट करता हूँ, तो बोलते हैं कि नहीं, बात तो थोड़ा-सा है सोचने वाला कि आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो गया और आपको मिला भी नहीं। तो इस पे हम विचार करते हैं, और जैसे इस तरह से हमको बोला गया और हम चले आए फिर। लेकिन क्या होता है कि बोलते हैं कि ठीक है, 2-3 दिन आप इंतज़ार कीजिए। तो मैं 14 तारीख को गया था, फिर 3 दिन इंतज़ार करते हैं। मैं 17 तारीख को फिर से उनसे कांटेक्ट करता हूँ, बोलते हैं कि सर, जो मेरा पार्सल था वो अभी तक मुझे मिला नहीं है। सेम वही चीज़ हम उनको बताते हैं पूरा चीज़। तो वो बोलते हैं ठीक है, ट्रैकिंग आईडी भेज दीजिए, हम उसको चेक करेंगे। तो फिर हम उनको ट्रैकिंग आईडी फिर से भेजते हैं, फिर से वो चेक करने का प्रोसेस करते हैं, फिर वो बोलते हैं 2 दिन रुकिए। तो इस तरह से मेरा 17-18 को हो गया, फिर 2 दिन और रुके तो 20 हो गया। इस तरह से 2 दिन गैप कर के हमें 3-4 दिन जैसे समय, 3-4 बार हमको कॉल पे इसी तरह से बोला गया, लगभग 10 दिन ऐसे बीत गया। 24 तारीख हो गया, तो मैं फिर उनको फ़ोन करता हूँ, बोलता हूँ कि सर 24 तारीख को, कि सर किसी भी तरह से हमको प्रोडक्ट या तो ढूँढ के दीजिए, अगर नहीं देना है तो बता दीजिए कि मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है, आप दूसरा अप्लाई कर लीजिए, और जैसे जो आगे का प्रोसेस है उसको कीजिए। तो वहाँ से हमको कुछ बोला नहीं जा रहा था, हम गुस्सा हो रहे थे उन पे। तो फिर हमको बोलते हैं कि नहीं जी, आप ऐसा कीजिए कि 1 दिन का और समय दीजिए, नहीं तो जैसा होगा मैं आपको कल बता दूँगा, और आप देख लीजिए। अगर कुछ कर पाते हैं तो आप आगे जो करना है आप वो कर लीजिए। फिर 25 तारीख को 10 बजे का समय रहता है, तो उधर से फिर कॉल आता है और बोला जाता है कि आपका जो पार्सल है यहाँ पे मिल गया है ऑफ़िस पे, आप आके हाजीपुर सॉर्टिंग ऑफ़िस पे आकर ले जाइए। तो जब हम वहाँ पे जाते हैं तो पार्सल तो मुझे मिल ही जाता है, लेकिन वहाँ पे देखते हैं कि जहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट, अगर आप जैसे आपके एड्रेस पे अगर कोई भी जैसे पोस्ट ऑफिस लेकर जाता है, या कोई भी आदमी अगर आपका पार्सल लेकर जाता है जैसे, तो वहाँ पे देखिएगा कि जहाँ पे सिग्नेचर होता है ना, तो सिग्नेचर के बगल में जो रिसीव कर रहा है, रिसीव करता है, उसका सिग्नेचर की जगह पे उसका सिग्नेचर किया जाता है, ठीक है? और किस डेट में रिसीव किया है वो भी लिखा जाता है वहाँ पे। लेकिन जब वहाँ पे मैं सिग्नेचर कर रहा था, जब मैं पार्सल लिया और जब वहाँ पे सिग्नेचर कर रहे थे, तो वहाँ पे पूरा स्पेस खाली था। वहाँ पे कुछ भी घसा-वसा नहीं था कि कोई पहले से ले चुका है तो वहाँ पे नाम लिख दिया हो या डेट लिख दिया हो। यहाँ पे कुछ कटा-वटा नहीं था, नॉर्मल स्पेस वहाँ पे था। तो मैं वहाँ पे गया, साइन किया, डेट लिखा और मैं रिसीव किया। तो वहाँ पे जब मैं देखा उस तरह से, तो मुझे ऐसा ही लगा कि ये जो पार्सल है वो अपने पास ही रखे हुए थे, और शायद इधर-उधर हो गया होगा, ठीक है? वो अपने जो होता है बंडल रहता है सब पार्सल का, वो इधर-उधर हो गया होगा और वो अपने पास ही उनके पास रख दिया गया होगा। थे, और वहाँ वहाँ पे आप सबको दिखा रहे थे कि डिलीवर्ड है, प्रोडक्ट डिलीवर्ड है। वहाँ पे ऑनलाइन शो कर रहा था कि प्रोडक्ट डिलीवर्ड हो गया। प्रोडक्ट डिलीवर कहाँ किए वो चीज़ का तो जानकारी नहीं है, सिर्फ़ बोला बोला जा रहा था कि हाँ, आपका प्रोडक्ट डिलीवर्ड हो गया, यही बोला जा रहा था। लेकिन वहाँ पे डिलीवर्ड की जगह पे ना कोई साइन था, ना ही कुछ डेट था, कुछ लिखा हुआ नहीं था। वहाँ पे गया तो फिर मैं अपना साइन किया, फिर वहाँ पे डेट लिखा, और जो मेरा जो पार्सल था वो मैं लेकर चले आया। तो इससे यही पता था कि वो डिलीवर नहीं किए थे, वो पार्सल अपने पास ही रख के और मुझे इधर-उधर कर रहे थे, दौड़ा रहे थे। और एक और चीज़ उसमें गलती क्या था कि उसमें मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ था पार्सल पे, लेकिन एक बार भी कॉल नहीं आया कि आपका पार्सल यहाँ पे आकर ले जाइए। तो ये सब जो डिलीवरी बॉय है उसका ये चीज़ का गलती है कि वो कहाँ पे प्रोडक्ट रखा, कैसे वहाँ पे बिना डिलीवर्ड किए हुए वहाँ पे डिलीवर्ड शो कर रहा था। जैसे प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है, तो वहाँ पे आप ओटीपी का सुविधा नहीं देते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे जाकर किसी के भी हाथ में पकड़ा दिया जाएगा और वहाँ पे बोला जाएगा कि आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो गया, जो मेरे साथ हो रहा था प्रॉब्लम, और बहुत लोगों के साथ ऐसा प्रॉब्लम है। जो मैं यूट्यूब पे चेक किया तो वहाँ पे पता चला कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा प्रॉब्लम है और बहुत सारे लोग को प्रोडक्ट मिला ही नहीं। मैं पूरा प्रोसेस देखकर मैं चाहता था कि वीडियो पूरा फुल बनाऊँ और पूरा जानकारी दूँ, और सेम आपको भी अगर इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है तो पूरा कैसे करना है, कैसे आपको प्रोडक्ट लेना है, ये पूरा चीज़ आप वीडियो देखिएगा तो आपको समझ आएगा कि कितना परेशानी हुआ है। और इस प्रोडक्ट को मुझे लेने में, डीटीडीसी का प्रोडक्ट लेने में, जो वहाँ से मुझे पार्सल किया गया था उस पार्सल को लेने में, तो आप भी सेम इसी तरह से पूरा प्रोसेस अपनाइएगा। और बात रहा कि इसमें क्या क्या सुधार किया जा सकता है डीटीडीसी कंपनी में, कि सबसे पहले तो आप ध्यान ये दीजिए कि कभी कभी कॉल जाता है, बहुत सारा पार्सल आता है तो कुछ लोगों को कॉल जाता है कि आपका पार्सल है, आकर रिसीव कर लीजिए, या हम वहाँ तक आने में नहीं है सक्षम तो आकर रिसीव आप खुद कर लीजिए, नहीं तो अगर वहाँ पे अगर सुविधा है तो मैं आकर रिसीव करूँगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कॉल जाता है, मेरे कंडीशन में तो कॉल आया ही नहीं, ठीक है, कि जाकर प्रोडक्ट लीजिए। ये चीज़ का पहला गलती हुआ। दूसरा इसमें गलती क्या है कि कोई भी ओटीपी शेयर नहीं होता है। जैसे प्रोडक्ट अगर कहीं पे रिसीव हुआ तो ओटीपी मांगिए उनसे, सामने वाला जो भी है आपका जो पार्सल रिसीव कर रहा है उनसे ओटीपी मांगिए कि आपके फ़ोन पे ओटीपी गया, चाहे आप ओटीपी भेजिए और उस ओटीपी को आप लीजिए।
बिना OTP को आप प्रोडक्ट रिसीव या डिलीवर नहीं कीजिए। अगर डिलीवर कर रहे हैं तो ऐसे तो गलती होएगा ही, या खुद आप जैसे डिलीवर नहीं कीजिएगा, आप डिलीवर लिख दीजिएगा और कहिएगा कि नहीं आपका प्रोडक्ट डिलीवर है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, लगभग 15 दिन के आसपास मैं परेशान था, और जिस दिन से हमको पता चला है कि मेरा गाड़ी का कागज़ है और वो हमको मिल नहीं रहा है, तो उस दिन से मैं परेशान, लगातार मैं 15 से 18 दिन पूरा परेशान था कि किसी भी तरह से मिले। क्योंकि NOC था, उसको हमको फिर से 10-10 तक जमा भी करना था, उसको लेकर, नहीं तो फिर से हमको कुछ चार्ज लगता है, फिर से हमको अप्लाई करना पड़ता है, सब पूरा फिर से प्रोसेस करना पड़ता है, उसमें समय लग जाता। तो उसी के चक्कर में मैं आगे पीछे कर रहा था, इतना दिन से कॉल कर रहा था। तो आपको भी अगर कुछ इस तरह का प्रॉब्लम है तो थोड़ा ध्यान दीजिए, और प्रोडक्ट अगर इधर-उधर हो गया है तो उसको खोजिए, ढूँढवाइए, प्रेशर दीजिए तो ही काम होगा, अन्यथा नहीं होगा। आपको फिर से अप्लाई या अगर कुछ भी उस तरह का डॉक्यूमेंट है तो फिर से दिक्कत तो झेलना पड़ेगा।